नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में नए कृषि कानूनों के विरोध में आज से 2 दिन का विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। सत्र में नए कृषि कानूनों पर चर्चा के बाद सरकार इसके विरोध में विधेयक पेश करेगी। सत्र शुरू होने से पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र के किसान विरोधी कानूनों से पंजाब की कृषि और हमारे हितों की रक्षा के लिए हम चर्चा करेंगे। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। फिलहाल आरोपी को बलिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच आरोपी के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती स्थित दुर्जनपुर गांव में पिछले हफ्ते हुए गोलीकांड को लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह का खुलकर पक्ष लेने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान पर पार्टी अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नड्डा ने स्वतंत्र देव सिंह को विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि नड्डा ने यह भी कहा है कि बलिया घटना की जांच में वो किसी प्रकार का दखल देने की कोशिश न करें, वरना पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक पुजारी की हत्या कर दी गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग पुजारी ने एक युवक को शराब खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक पुजारी का नाम रामचंद्र दास बताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश का लोकतंत्र इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। सोनिया गांधी ने सरकार पर पीड़ितों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और पूछा, ये कैसा राजधर्म है। उन्होंने कहा कि इस समय देश एक ऐसी सरकार के हाथों में है जो आम नागरिकों के अधिकार अपने कुछ करीबी पूंजीपतियों को संस्थागत तरीके से सौंप रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में पैसों की गड़बड़ी के मामले में ये पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी ईडी फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में सवाल जवाब कर चुकी है। ये पूछताछ श्रीनगर में हो रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें लोजपा जीतेगी। एक के बाद एक कई ट्वीट कर चिराग ने कहा कि नीतीश जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकलना है तो जरूरत है कड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बर्बाद कर देगा। शिवराज सरकार में मंत्री और ग्वालियर जिले की डबरा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी को कमलनाथ द्वारा आइटम कहने के बाद समूची बीजेपी न केवल मैदान में आ गई है, बल्कि उसने नाथ और कांग्रेस को जमकर निशाने पर ले लिया है। बता दें, कमलनाथ सरकार पर विधायकों को मुंह बंद रखने के लिए 5-5 लाख रुपए देने का आरोप लगाने वाली इमरती देवी को कमलनाथ ने डबरा में सभा के दौरान आइटम कह दिया, जिसके बाद बीजेपी ने टिप्पणी को नारी जाति के मान सम्मान से जोड़ दिया। इसके विरोध में मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को भोपाल में 2 घंटे के मौन व्रत पर बैठने का ऐलान किया, जबकि इंदौर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की टिप्पणी के खिलाफ मौन व्रत रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN की नेता मरियम नवाज ने एक ट्वीट कर दावा किया कि स्थानीय पुलिस कराची में उनके होटल के कमरे में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और उनके पति कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। FIR में कायदे आजम की मज़ार पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज सहित 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें, इससे पहले रविवार को सरकार विरोधी 11 पार्टियों के गठबंधन PDM की एक सभा कराची के जिन्ना बाग में आयोजित की गई थी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इसी सभा के लिए कराची में मौजूद थे। पाकिस्तान एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में बने रह सकता है। दरअसल FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 6 अहम बिंदुओं पर पाकिस्तान काम करने में नाकाम रहा, जिनमें भारत के 2 मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई न कर पाना भी शामिल है। FATF की वर्चुअल बैठक 21 से 23 अक्टूबर को होगी और इस दौरान ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने पर फैसला लिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के लिए वह सही नहीं है, क्योंकि चीन के प्रति उनका रुख नरम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा, हमें चीन के खतरे को समझना होगा और इसे भारतीय अमेरिकियों से बेहतर शायद कोई नहीं जानता।
भारत में एक दिन में 55,722 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 579 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 75,50,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,14,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,72,000 से ज्यादा हैं। भारत में एक दिन में 8,59,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 9,50,83,000 के पार हो गया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि देश में पिछले 3 हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है। साथ ही अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार स्थिर हुआ है, लेकिन उन्होंने सर्दी के मौसम में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सर्दी की शुरुआत होते ही यूरोप के देशों में संक्रमण के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हम भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,99,00,000 के करीब हो गया है और मृतकों की संख्या 11,12,000 के पार हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 81,54,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 2,19,000 के पार है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,24,000 के पार है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।